हरे राम, राम राम, हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। जी, राम कथा की शरण लेते लेते हम उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां पर भगवान प्रकट हो गए हैं अपने अंशों के सहित। दशरथ महाराज ने अनुरोध किया है वशिष्ठ मुनि से कि उनका नामकरण संस्कार किया जाए। वशिष्ठ मुनि जी आ पहुंचे हैं। हमने कल सुना कि किस प्रकार राम जी का नामकरण करने के बाद वशिष्ठ जी ने भरत जी का नामकरण कल किया। आज बारी है शत्रुघ्न जी की, है ना। हम तो नाम ले रहे हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन वशिष्ठ जी ने अब तक ये नाम दिया नहीं है, देने वाले हैं। शत्रुघ्न जी के बारे में, राम जी के बारे में, भरत जी के बारे में, शत्रुघ्न जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में एक दो बातें हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। हम अपना जो हृदय है वो उनके प्रति प्रेम से ओतप्रोत थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जी देखिए, जब ये बालक थे चारों भाई, इनमें आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, बहुत प्रेम था। चारों भाइयों के जो पालने हैं वो आए हुए हैं, है ना। सब लोगों को, उनकी जो माताएं हैं, सब बालकों को, सब पुत्रों को पालने में झुलाती हैं। ये पालने भी विशेष है। आपको शायद पता हो कि जो कैकई देश है, कैकई जी का जो मायका है, वो वहाँ पे जी उनका मेन एक्सपोर्ट का जो आइटम है वो खिलौने हैं। वहाँ से जो खिलौने बन के पूरे विश्व में जगह जगह जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वहां से पालने बन कर आए हैं। चार बहुत दिव्य दिखने वाले पालने बन के आए हैं। अब चार पालने आ तो गए, लेकिन दो जो है वो खाली पड़े रहते हैं। दो में जो बालक हैं वो रहते हैं। अब दो खाली क्यों पड़े रहते हैं? वो किसके पालने हैं? वो पालने हैं लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के। क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं और शत्रुघ्न जी जो हैं अपने अपने पालनों में बड़ा शोर मचाते हैं, बहुत रोते हैं। तो एक बार क्या किया, सुमित्रा जी ने देखा कि लक्ष्मण जी जो है बहुत शोर मचा रहे हैं, तो उन्होंने उनको उठाकर थोड़ी देर के लिए राम जी के पास रख दिया, राम जी के पालने में। अब जैसे ही वहां पे रखा, तो सरक सरक कर लक्ष्मण जी जो थे वो भगवान राम के चरणों की तरफ जाकर बैठ गए और वहां जाते ही बहुत खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। सब लोग ये देख के बहुत हैरान हो गए। उनको जैसे ही वहां से उठाया गया, उनका फिर रोना धोना फिर से शुरू हो गया। उनको वापस रखा गया भगवान राम के चरणों के पास, तो फिर से बहुत प्रसन्न, उन्होंने वो चरण पकड़ लिए, बोले इस बार मुझे उठाना ही नहीं, यहाँ से उठ के ही नहीं देते। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो, और राम जी भी, जैसे मतलब जब लक्ष्मण जी वहां नहीं होते तो इधर उधर देखते रहते हैं कि कहाँ गया मेरा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी के पालने में ही रहते हैं। यही हाल दूसरी तरफ शत्रुघ्न जी का है भरत भैया के साथ। भरत भैया के चरणों में जो है वो हमेशा स्थित रहते हैं शत्रुघ्न जी। तो इस प्रकार से आए तो पालने चार थे और काम आ रहे हैं केवल दो, है ना। और जब भी अम, भगवान राम जैसे पालना झुलाते हैं ना, तो झुलाते हुए जब पालना ऊपर जाता है, तो वो नजर उठाकर, दृष्टि उठाकर देखते हैं कि दूसरे पालने में क्या हो रहा है, और वहां पे देखते हैं मेरे प्रिय भरत जो है दूसरे पालने में बैठा है। उसके बाद उनकी दृष्टि पड़ती है शत्रुघ्न जी पर। शत्रुघ्न जी क्योंकि भरत जी के चरणों में बैठे हैं, तो राम जी बहुत स्नेह भरी दृष्टि से शत्रुघ्न जी को देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम्म? देखिए, ये जो भगवान है ना, हमने पिछले सत्र में सुना भी था कि भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। बहुत बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, बहुत अधिक। लेकिन अब एक रोचक बात है कि भगवान जितना प्रेम अपने भक्त से करते हैं, उससे भी अधिक प्रेम वो अपने भक्त के भक्त से करते हैं। तो इसलिए भरत जी को देखकर तो उनका हृदय जो है वो स्नेह से ओतप्रोत हो ही जाता है। लेकिन जब वो शत्रुघ्न जी को देखते हैं तो और भी अधिक आह्लादित हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी जो हैं वो उनके भक्त के भक्त हैं। राम जी के भक्त कौन हुए? भरत जी। कल हमने सुना, हम सब का भरण पोषण करते हैं भरत जी। और भरत जी की सेवा कौन कर रहे हैं? भरत जी की सेवा कर रहे हैं शत्रुघ्न जी। तो भगवान राम ये देख के बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हम्म? तो अब ऐसे शत्रुघ्न जी जो भरत महाराज की सेवा करते हैं,
जो राम जी को इतना आह्लादित करते हैं और राम जी आनंदित होंगे तो लक्ष्मण जी की तो फिर क्या कहना, है ना? तो उनको भी प्रसन्नता देते हैं। तो ऐसे शत्रुघ्न जी जो सबको प्रसन्नता देते हैं, है ना? उनका नामकरण संस्कार का आज दिवस है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न बेदी प्रकाशा। इसका मतलब ये है जिनके सिमरन से ही समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है, जिनको हम जैसे स्मरण करते हैं, तो उनके नाम में इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता है, इतना सेवा भाव है कि उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से हमारी आत्माओं के शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसे शत्रुओं का अंत करने के लिए ही अवतरित हुए हैं शत्रुघ्न जी। हुँ? अच्छा, अब इस बात को आगे समझते हैं। देखिए थोड़ी-सी विचित्र बात है कि ऐसे शत्रुघ्न जी जिनके बारे में वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि भई इनके स्मरण से शत्रुओं का तो नाश हो जाता है। लेकिन जब हम पूरी की पूरी रामायण पढ़ते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तो हम देखते हैं, हम ये पाते हैं कि शत्रुघ्न जी ने पूरी रामायण में केवल एक शत्रु का वध किया, है ना? इसका मथुरा में जो भक्तों को कष्ट दे रहे थे वो असुर, जो एक असुर थे वहाँ पे लवण असुर करके, तो उनका वध किया शत्रुघ्न जी ने, है ना? राम जी ने ऑन द अदर हैंड वनवास में गए, उसके बाद लंका पे चढ़ाई कर दी उन्होंने, रावण को उन्होंने मार दिया, कुंभकर्ण को उन्होंने मार दिया, लक्ष्मण जी ने जो है वो मेघनाद का वध कर दिया, है ना? तो अब ये सारे जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इनका वध तो कर दिया राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये उनके शत्रु थे। अब यहाँ पर आज का तत्व जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तत्व जो है वो सूक्ष्म होता जा रहा है, थोड़ा सटल है। आप उसे ध्यान से पकड़िएगा। सूक्ष्म विचार ये है, एक सटल फिलॉसफी जो है वो ये है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद हमने कह दिया ये शत्रु थे, मान लिया। लेकिन ध्यान से देखें तो शत्रु कौन है? रिपु कौन है ना? जिनकी शत्रुओं की बात ये कर रहे हैं, जाके सुमिरन ते रिपु नाशा, रिपु रिपु मतलब शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो ये रिपु हैं कौन? कहाँ रहते कहाँ हैं ये? हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि जो शत्रु है, भगवत गीता में तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ये पीछे कुछ क्लासेस हुई भी थी भगवत गीता की, अगर किसी भक्त को चाहिए होंगी तो हम वहाँ से ढूँढ के आपको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन जी, इसी कथा पर वापस आते हुए, देखिए ये वो शत्रु हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं। क्या शत्रु हैं ये? ये है काम, ये है क्रोध, ये है लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। कहाँ लेके जाता है हमें? हमें नरक में ले जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो इनकी बातों में आ गया वो नरक के रास्ते पर चल पड़ा। अब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब भी जब इन्हीं शत्रुओं से ग्रसित हुए तो ही जाकर असुर बने। उनके अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आ गया, असुर बन गए, है ना? अब ये जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद की हमने बात की, ये तो लीला क्रम से आए, भगवान की कृपा से गति प्राप्त हुई और ये चले गए। लेकिन जाते हुए भगवान ने पूरी लीला में हम सब लोगों के लिए, इस जगत के सब जीवों के लिए एक सीख दी है। क्या सीख है ना? ये समझिए कि सीख तो सबको दी है, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव जो इस सीख को पकड़ पा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा आप। ये जो रिपु हैं, ये जो शत्रु हैं, षड्रिपु जिनको हमारे यहाँ कहा गया है, ये हमारे चारों ओर है, हम इनसे घिरे हुए हैं। और अगर हमने बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से स्वयं का रक्षण नहीं किया, तो फिर हमें असुर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? अब हमने बात की कि स्वयं का रक्षण नहीं किया, तो थोड़ा-सा समझने का आगे प्रयास करते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हम पर किस प्रकार से आक्रमण करते हैं, है ना? आक्रमण इस प्रकार से करते हैं, बहुत मासूम सा दिखने वाला इनका आक्रमण होता है, क्योंकि कारण क्या है? हम सब देखते हैं कि इस जगत में प्रत्येक जीव जो है वो प्रसन्नता की खोज कर रहा है। किस चीज़ की खोज कर रहा है जी? प्रसन्नता की। इसका मतलब वो ये है वो प्रसन्न रहना चाह रहा है। जो ये नहीं भी जानता कि प्रसन्नता वस्तु क्या है, वो ना जानते हुए भी प्रसन्नता की ही खोज कर रहा है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि जब ऐसे लोग भक्ति की विचारधारा वाले लोगों को अपने जीवन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, तो जाने में या अनजाने में
हमारी इच्छाएँ जो हैं वो केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित रह जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन में क्या सीख है ये जो अभी हमने जिसकी बात की? सीख ये है कि हम प्रयास करें कि अपने जीवन में भक्ति की विचारधारा वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित कर पाएँ, है ना? जो अच्छे लोग हैं उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। सत्संग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, अटूट अंग बना लीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ना चाहते हुए भी जैसा हमने अभी कहा कि जाने-अनजाने में ही सही हमारी इच्छाएँ जो हैं केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित रह जाती हैं। हमें ये नहीं पता कि इच्छा करें तो किस चीज़ की इच्छा करें? क्योंकि हमें आध्यात्मिक चीज़ों के साथ परिचय हो ही नहीं हो पा रहा, तो हम इच्छा जो है वो भौतिक वस्तुओं से ऊपर की कर ही नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं क्या है। और जबकि हम हैं स्वयं आध्यात्मिक, हम हैं स्वयं भगवान के अंश। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ममैव वंशे जीवलोके जीव भूतः सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि घर्षति। हैं ये सब के सब मेरे अंश, लेकिन प्रकृति के पास जाकर अपनी इच्छाओं के फेर में पड़कर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य में पड़कर अपने जीवन के साथ एक संघर्ष कर रहे हैं। मेरे अंश होने के बावजूद, भगवान का अंश होने के बाद भी हमें ये लौकिक अलौकिक ज्ञान रहता ही नहीं है कि अगर हम इच्छा करें तो हम किस चीज़ की इच्छा करें। हुँ? इच्छा तक की बात आप नोट कर लीजिए। अब इच्छा से हम अगली बात पे आते हैं, भगवान के भक्त। एक चीज़ थी इच्छा, इच्छा कहाँ से आई? प्रसन्नता की इच्छा से आई। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता की खोज में है वो चाह रहा है इसका मतलब इच्छा कर रहा है, ठीक? इच्छा प्रसन्नता की है लेकिन उसको प्रसन्नता पता नहीं कि प्रसन्नता दिखती कैसी है, इसलिए भौतिक इच्छाओं को वो सोचता है कि यही प्रसन्नता है। अब अगली उसमें चीज़ पे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी हमने बात की भगवान का अंश होने के बावजूद हमें ये नहीं पता कि हम करें तो क्या करें? तो अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा कि भगवान अपनी करुणा के कारण इस जगत में अपने भक्त भेजते हैं और भगवान के जो भक्त हैं, ये आप ये समझिए कि चलते-फिरते धाम स्वरूप ही हैं। धाम स्वरूप क्यों हैं? धाम क्या होता है? जब हम धाम पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं पे भगवान हैं। भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की हमें अनुभूति होगी, हमारे हृदय की कुछ शुद्धि होगी। यही सोचकर हम धाम में जाते हैं कि हम जो इसमें माया के रोग से ग्रसित हैं, हमारे रोग का वहाँ पे भगवान अपनी कृपा के नेत्र डालकर इलाज करेंगे, ठीक है? अब ये जो भगवान के भक्त हैं, ये चलते-फिरते धाम ही हैं। भगवान के दर्शन तो हमारे जैसे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, हमारे पास तो वो चक्षु ही नहीं है कि हम भगवान अगर आ भी जाएँ तो भी समझ लें कि कौन थे, कौन नहीं थे। लेकिन ये जो भक्तों की बात हम कर रहे हैं, ये भगवान की करुणा की प्रतिमूर्ति होते हैं। हुँ? इसीलिए इस धराधाम पर हमारे कल्याण की कामना से विचरण करते रहते हैं। अब अगर ये कभी घूमते-फिरते हुए अहेतु की कृपा का वितरण करते हुए हमें मिल जाएँ, अगर कभी हमें अवसर मिल जाए कि हम इनसे कुछ माँग सकें, तो हमें बहुत सावधान होकर माँगना चाहिए। हमने प्रसन्नता की बात की, हमने इच्छा की बात की, अब हमने भगवान के भक्तों की बात की और उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर एक पॉसिबिलिटी आए कि हमें कुछ माँगने का मौका मिले, अवसर आए, तो हमें माँगना क्या है? ठीक है? यहाँ पर जी एक्चुअली जिस तत्व की ओर चल रहे हैं उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि हमने अभी बात की कि भई भरत जी ने लवणासुर का वध कर दिया था, ठीक है? वध तो केवल एक का ही किया, लेकिन इसके साथ ही एक और अपराधी को भी उन्होंने दंड दिया था, है ना? कौन-सा अपराधी था? किसे दंडित किया गया था शत्रुघ्न जी के द्वारा? मंथरा को, है ना? मंथरा से आप भली-भाँति परिचित हैं। ये मंथरा ही थी जिन्होंने प्रेरित किया केकई जी को कि देखिए केकई जी तो भूल गई थी। उन्होंने दशरथ महाराज की आप कथा जानते हैं कि किस प्रकार से एक बार युद्ध भूमि में केकई जी ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करके दशरथ महाराज को अपने प्राणों को संकट में डालकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। अ, अलग से कथा है, किसी दिन करेंगे। लेकिन आप सब ज़्यादातर लोग ये कथा जानते ही हैं। तो अब उन्होंने जब ऐसा किया और महाराज दशरथ ने उनकी सेवा भाव देखा, तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझसे वर माँगिए। तो कैकेयी जी ने कहा कि नहीं आप मेरे स्वामी हैं, नाथ हैं, हमारा संबंध ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ माँगती रहूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए, बोले 1 नहीं 2 वर माँगिए। वो बोली नहीं नाथ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। दशरथ महाराज फिर भी नहीं माने। बोले नहीं, नहीं आप एक काम कीजिए चलिए, अभी नहीं माँगना तो आप ये वर रखिए, है ना? मैं महाराज रघु का वंशज दशरथ आपको ये वचन देता हूँ कि ये वर आप जब भी माँगेंगी, मैं वचनबद्ध हूँ आपको ये वर देने के लिए।
अब ये बात वहाँ हो गई, आ गए महल में, समय जो है वो बीतता गया। लेकिन ये बात कैकई जी ने अगर किसी को बताई तो केवल और केवल मंथरा को बताई और किसी को नहीं बताई। अब मंथरा ने वो बात अपने पास रख ली। वापस आते हैं। मंथरा ने प्रेरित किया कैकई जी को एक गलत समय पर कि अब आप दशरथ जी से वो 2 वर जो है वो माँग लीजिए, ठीक है? वर माँगने की स्थिति में कौन थी? कैकई जी। अब ज़रा-सा सुनिए, थोड़ा-सा विचार कीजिए। हम लोग भी, हम सब इस जगत में कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी साधना करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। इतनी असुविधाओं का सामना करते हुए अगर हम भगवत भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच भी जाएँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद भगवान के भक्त अगर हमें ये कहें कि वर माँगिए, है ना? तो हमें बड़ा ध्यान करना है। हमें ये सोचना है वर माँगने से पहले कि हम वर माँगने जा रहे हैं, कहीं हम मंथरा के कुसंग के समीप तो नहीं हैं? कहीं हमारी बुद्धि को मंथरा के संग ने दूषित तो नहीं कर दिया है? कहीं हमें मंथरा तो प्रेरित नहीं करेगी कि हम भगवान की प्रसन्नता ना माँगकर अपनी प्रसन्नता की इच्छा में पड़ जाएँ। अब यहाँ पर प्रसन्नता की परिभाषा सुनिए। हमारी प्रसन्नता है भगवान की प्रसन्नता। जब हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे प्रयासों से भगवान प्रसन्न हो जाएँ, तो हमें पता लगेगा कि हमें अथाह प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भगवान ने अपनी प्रसन्नता का निर्माण कुछ किया ही देखिए भगवान इसीलिए क्या कलाकार हैं। उन्होंने पूरी सब जो भक्ति तत्व है, वो इस प्रकार से निर्मित किया है कि उनको सुख कम मिलता है, करने वाले को सुख ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हमने दोबारा कहा कि कहीं हम मंथरा के कुसंग से प्रेरित होकर ऐसा ना हो जाए कि हम अपना हित कर लें, भगवान की प्रसन्नता ना माँगे, हम अपनी प्रसन्नता को माँगने में ही लगे रहें। और अगर ये हो गया तो आप ये सोचिए कि जैसे ही हमने अपने अपने मतलब हमें तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन, है ना? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देहानि अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये बात भगवान ने भगवत गीता में बताई उसके पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम आत्मा हैं। हम तो स्वयं को शरीर ही समझ रहे हैं। तो इस भौतिक शरीर के लिए ही हम क्या करेंगे कि शरीर की प्रसन्नता के लिए कुछ इच्छा कर लेंगे, बस इतना हुआ और हमारे पूरे जीवन को का अनर्थ होने में कोई समय नहीं लगना। हुँ? भगवान यहाँ पे आते हैं, ये सब सारी देखिए हम बात कर रहे हैं कैकेयी जी की, परम आदरणीय कैकेयी जी की बात कर रहे हैं हम। लीला है ना, इसलिए उन्होंने भी एक यहाँ पे पात्र निभाया है हमें सिखाने के लिए। तो लेकिन हम में से किसी को भी माता कैकेयी के लिए कोई दुर्भावना अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। जब कैकेयी जी का चरित्र जो है वो प्रकाशित होगा, तो हम सब सोचने लग जाएँगे कि ये तो रामचरितमानस, ये रामायण तो कैकेयी जी की है, वो भी समय आएगा। लेकिन चलिए आज का समय, आज की कथा पर वापस लौटते हैं। अब ये देखिए कि कैकेयी जी हमें क्या दर्शा रही है। भगवान राम से अगर किसी का सबसे ज़्यादा प्रेम है, तो वो है कैकेयी जी का। राम जी जो हैं वो कैकेयी जी के पास ही जाकर सोते हैं ज़्यादातर समय। हुँ? और ऐसी माता कैकेयी को मंथरा ये विश्वास दिला देती है कि भगवान से दूर रहकर ही आपका सुख संभव है। अगर भगवान जो है वो वनवास नहीं गए, तो आपका अहित हो जाएगा, भेज दो राम को वनवास। मंथरा की बात मानने का मतलब है कि अपने ही शत्रु से हाथ मिलाना। अब यहाँ पर हम अगली बात बोलने जा रहे हैं। हम सब भी जाने में या अनजाने में यही करते हैं। अपनी कुटिल बुद्धि हमारी जो कुटिल कुटिल बुद्धि है वो मंथरा ही है। तो इस कुटिल बुद्धि रूपी मंथरा के प्रभाव में आकर हम अपनी बुद्धि को कहते हैं कि माँग लो राम के लिए वनवास। है ना? हम ये भी नहीं सोचते कि भगवान को कितना कष्ट होगा हमसे दूर जाकर। भगवान तो देखिए आत्मा राम है, हमें उनको हमसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको पता है हमने अपने अहित की ही इच्छा की है उनसे दूर जाने की इच्छा करके, इसलिए उनको कितना कष्ट होगा जब कैकेयी जी ये कहती हैं दशरथ जी को कि उनको वनवास दे दीजिए, विशेष उदासी वाला जो वनवास है उसके बड़े सारे डिटेल हैं, आगे करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तो यहाँ पे जो विशेष उदासी है उसके बड़े सारे अर्थ हैं।
एक अर्थ ये भी हमें समझना चाहिए कि भगवान कितने उदास हो जाते हैं जब हम उनको अपने जीवन से दूर कर देते हैं। कहते हैं, "जाओ राम जाओ वनवास जाओ, हमसे दूर हो जाओ।" क्यों? क्योंकि हम जो है आपकी संपदा को हम भोगना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ राजा बन जाओ। हम स्वयं के लिए साम्राज्य चाहते हैं। साम्राज्य है किसका? राम जी का। राम राज्य चाहिए हमें, लेकिन राम नहीं चाहिए। हुँ। और एक दास होते हुए हमारे मन में देखिए कितना एक करप्ट भाव आ जाता है, कितना कुटिल भाव आ जाता है कि हम अपने स्वामी के साम्राज्य को भोगना चाहते हैं। हमें इस बात का कोई परवाह ही नहीं रहती कि भगवान को कितना कितना कष्ट हो रहा है हमें अकेले छोड़ के। हम तो केवल ये सोचते हैं कि हमारे भोग विलास में भगवान की उपस्थिति से विघ्न होगा, इसलिए भेज दो राम को वनवास। अब हम ये सोचेंगे कि इस कुसंग रूपी शत्रु से बड़ा रिपु कौन है हमारा? इससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं है, तो इतने बड़े शत्रु से हमारा रक्षण करेगा कौन? आगे चलते हैं। जब शत्रुघ्न जी, देखिए ये सब पूरी घटना चक्र जो है कब हुआ? होना तब शुरू हुआ जब शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के बाहर कदम रखा। कहाँ जाने के लिए? भरत जी ने कहा कि मैं ननिहाल जा रहा हूँ। अब भरत जी को तो हमने देख लिया है कि शत्रुघ्न जी तो छोड़ते नहीं है, जहाँ भरत भैया वहाँ शत्रुघ्न। तो भरत जी गए पीछे-पीछे, शत्रुघ्न उनके पीछे-पीछे गए। तो जैसे ही शत्रुघ्न जी ने अपना कदम बाहर रखा अयोध्या के अंदर अनर्थ होना शुरू हो गया। मंत्रा आ गई कैकई के पास। जैसा अभी हमने सुना कि भगवान राम से सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाली माता कैकई की मति फेर दी मंथरा ने। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी वहाँ पे नहीं है। अब क्या होता है जब शत्रुघ्न जी वापस आते हैं? वापस शत्रुघ्न जी आए, उनको पूरी घटना का पता लगा। अब वो करते हैं मंत्रा की पिटाई, उनको देते हैं पूरा-पूरा दंड, है ना? अब आप ये सोचिए कि थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी जो है वो ननिहाल गए थे, तो पीछे से क्या अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए हमें शत्रुघ्न, ये पहली बात तो ये समझनी है कि शत्रुघ्न जी ही हमारा आसरा है ना? हमारी जो भक्ति है, वो उन पर पूरी प्रकार से निर्भर है। हम तो इतने अम, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी भक्ति का हम पोषण कर सकें या फिर उसका रक्षण कर सकें, शत्रुओं से उसकी रक्षा कर सकें। उन शत्रुओं से रक्षा करने के लिए केवल और केवल हम शत्रुघ्न जी पर ही आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि शत्रुघ्न जी जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। शत्रुघ्न जी की जो सेवा है वो उत्तम सेवा है। उनकी सेवा के प्रभाव से उनका संरक्षण इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी शत्रु का बहुत सहजता से दमन कर देते हैं। है ना? उनकी सेवा सबसे उत्तम सेवा कैसे है? क्योंकि वो भगवान के भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने खुद ही कहा है, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं ना, गोपी भर्तुर पद कमलोर, दास 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 दासानुदास। इसका मतलब ये है, भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं जो मेरे भक्त हैं, उनका जो भक्त है, उसका मैं दास बन के रहना चाहता हूँ। है ना? यहाँ पर कैकेयी जी ने मंत्रा के कहने पर कह दिया कि राम जी को वनवास भेज दीजिए। राम जी तो वनवास के लिए चले गए। भरत जी गए उनको वापस लिवा लाने के लिए। भगवान राम नहीं आए। अपनी पादुका भेज दी, भरत जी पादुका ले आए। पादुका को उन्होंने राज सिंहासन पर रखा। स्वयं उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे भैया अयोध्या में नहीं रह रहे तो मैं अयोध्या में स्वयं नहीं रहूँगा। बाहर जाके नंदीग्राम में रहने लगे। उसके बाद उनके मन में विचार आया कि मेरे भैया तो ज़मीन पर सोते होंगे। मैं अगर ज़मीन पर सोऊँगा तो मेरे में और भैया में समानता हो जाएगी। मैं तो उनका दास हूँ। तो अपने हाथों से एक गड्ढा खोदते हैं। उनके हाथ छिल जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पत्थर निकालते हैं और वहाँ पर पत्थरों के ऊपर गड्ढा खोद कर सोते हैं कि मेरा आसन जो है वो भैया के आसन से नीचे होना चाहिए। बहुत कष्ट में रहे हैं भरत जी, बहुत। व्हाट ऑस्टेरिटी। हुँ। उनका आहार कुछ नहीं है। मैं बताऊँ आपको कि वो क्या खाते हैं तो आप हैरान हो जाएँगे। गाय जिस चीज़ का त्याग कर देती है ना? त्याग कैसे करती है? गोबर देकर। उस गोबर में जो गाय को बाजरे के दाने डाले जाते हैं, कुछ बाजरे के दाने वो गोबर में आ जाते हैं। उसको धोकर वो बाजरे के दाने निकालते हैं, उनको गौमूत्र में पकाते हैं और उनको पीस कर वो खाते हैं। वो कहते हैं कि यही मेरा आहार है। मैं तो कंद-मूल भी नहीं खा सकता। मुझे तो उससे भी नीचा आहार चाहिए। जो एक पशु जो है जिसका त्याग कर दे, मेरे लिए तो वही आहार उचित है। मेरी वजह से भगवान को अयोध्या का त्याग करना पड़ा। मैं पशुओं का त्यागा हुआ भोजन ही लूँगा। ये सोच है भरत जी की। अब भरत जी तो क्योंकि भगवान राम के प्रेम में मग्न है ना,
लेकिन शत्रुघ्न जी जो हैं वो क्योंकि भक्त के भी भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भरत जी की सेवा करते हैं। वो अयोध्या की पूरी प्रजा की सेवा करते हैं। वो देखिए राम जी क्या करते थे, सुबह-सुबह उठते, चारों भाई करते थे, सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले जाके गौ पूजन करते थे, गैया की सेवा करते थे। तो अब शत्रुघ्न जी जो हैं वो सब गैया की सेवा कर रहे हैं। सब गैया जब वहाँ पे देखते हैं कि राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, भरत जी नहीं है, तो जब शत्रुघ्न जी वहाँ जाते हैं तो शत्रुघ्न जी के दर्शन करके उनको लगता है उन्होंने सबके दर्शन कर लिए। हुँ। पूरे साम्राज्य की सेवा करते हैं, पूरे के पूरे अयोध्या धाम की सेवा करते हैं, अपनी माताओं की सेवा करते हैं। राम जी के वो घोड़े जिन्होंने कभी चारा नहीं खाया 14 वर्ष तक जब तक भगवान नहीं आए, जब भी वो भरत जी को देखते हैं तो उनके गले लगकर उनके जो घोड़े हैं वो अपने अश्रु बहाते हैं, है ना? सब जगह सब हर काम के लिए पूरे अयोध्या के साम्राज्य में शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न इसी की गूंज हो रही है। और ये गूंज क्यों हो रही है? अभी हम आपको बताएँगे गूंज क्यों हो रही है ना? क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है शत्रुघ्न जी की। जब से भरत जी के साथ वो अयोध्या वापस आए अपने ननिहाल से, तब से पूरे साम्राज्य में भक्ति का यूँ समझिए जैसे समुद्र आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान से विरह है ना, तो विरह में क्या होता है भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है और उसमें बहुत वृद्धि होती है। तो अब क्योंकि शत्रुघ्न जी वापस आ गए हैं, कोई शत्रु उनके समीप फटक भी नहीं सकता, तो भक्ति में वृद्धि होना तो स्वाभाविक है ना? किसी ये सब जो हमने कहा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत मात्सर्य, ये सब सारे शत्रुओं का किसी भी भक्त के पास फटकने का साहस नहीं हो रहा। होगा कैसे? सब लोग कह रहे हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। और देखिए आज का सेशन जब आरंभ हुआ था, तो वशिष्ठ जी ने वहीं पर घोषणा कर दी थी कि जाके सुमिरन तेरु उपनाशा नाम शत्रुघ्न बेरी प्रकाशा, है ना? तो ऐसे शत्रुघ्न जी जिनके नाम से ये सब शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनकी हम जय-जयकार करें। आइए हम सब मिलकर शत्रुघ्न जी की कृपा की छत्र छाया में बैठकर एक ही प्रार्थना करें कि हमारे मन की अयोध्या से शत्रुघ्न जी एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए, कभी दूर ना जाए, कभी दूर ना जाए। आज के इस सत्र में आने के लिए, अपना आशीर्वाद से हमारी इस कथा को फलित करने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप आते हैं, यहाँ कथा का श्रवण करते हैं, हमें भगवान की इन मधुर-मधुर लीलाओं का स्मरण कराते हैं, उससे हमारा जीवन जो है वो पवित्र पावन बनता है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी भक्ति की वृद्धि के दृष्टिकोण से, तो आपका स्वागत है। अगर आपके पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर हम इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोगों को एक बार दोबारा से याद दिला दें कि परसों का जो सत्र है वो विशेष रहेगा, उसमें हम लाइव क्विज़ करेंगे। बहुत सारा आप लोगों का मनोरंजन भी होगा और आप लोगों की परीक्षा भी होगी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अपने पूरे-पूरे परिवार के साथ बैठिए, जब क्वेश्चंस आप यहीं पे देखिए, इसी पे लाइव सेशन में जॉइन होकर क्वेश्चंस आपको दिए जाएँगे और उन क्वेश्चंस क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ मिल-जुल कर सोचिए कि किसने जो सही उत्तर दिया, किसने गलत उत्तर दिया। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सही थे या गलत थे। हमारे दृष्टिकोण से तो आप सदैव-सदैव सही रहेंगे क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि परसों के विशेष सेशन को आप सब लोग अवश्य जॉइन करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, आज यहाँ आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। कल के सत्र में आप विशेष तौर पर आ जाइएगा क्योंकि कल जो है लक्ष्मण जी आ रहे हैं, है ना? भगवान शिव स्वयं आ रहे हैं, तो बहुत-बहुत विशेष सेशन रहेगा। ये छोटे-छोटे जो हमारे सेशन हैं, ये हमारी भक्ति को बहुत बड़े-बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। इनका हम पूरा-पूरा लाभ उठाएँ, सत्संग में आएँ, भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को सफल बनाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत जय कृष्णा, श्री प्रणाम। राम। हरे राधे, राम हरे राधे, जय दंडवत श्री प्रभु जी, राम, दंडवत जय प्रणाम श्री प्रभु राधे। जी। सीताराम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत सीताराम प्रभु जी। एक नाथ दंडवत प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा प्रभु राधे जी, राधे दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। राधे राधे। जी, कुछ आज हम किसी लोग का के हम हैंड रेज है शायद। जी जी प्रभु जी, राधे दो राधे। तीन लोगों के प्रश्न ले लेते हैं। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। मेरे आज का 2 क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन मेरी बेटी लेंगी। ये उनका नाम उर्वशी है, मैं उनको दे रहा जी हूँ। जी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, मेरे को पूछना था, श्री राम हम कहते हैं श्री कृष्णा है, लक्ष्मण जी बलराम जी हैं, तो जो भरत हैं शत्रुघ्न हैं, ये कौन है? ये कृष्ण लीला में इनका क्या स्वरूप देखिए है? इस प्रश्न का उत्तर कल हमने डिस्कस किया था कि भगवान जब आते हैं तो अपनी लीला के विस्तार के लिए जैसे जैसी आवश्यकता होती है अपने अंशों को उसी प्रकार से वो विस्तार करते हैं। जब भगवान रामलीला में आए तो उन्होंने देखा कि मैं जो जो लीलाएं करने वाला हूँ उन लीलाओं को संभालने के लिए, उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए मुझे मेरे अंशों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसलिए जी। उन्होंने अपने अंश जो है भरत स्वरूप में प्रकट किए। अब उनको देखिए, अगर वो अपने अंश ना लेके आते, यहाँ से किसी चरित्र को बोलते कि चलिए मैं जा रहा हूँ और आपको अपना धर्म स्थापित करने के लिए राज्य का त्याग करना है, और एंड टाइम पे वो व्यक्ति बोलता मेरा तो आइडिया चेंज हो गया, मैं एक काम करता हूँ, राम जी तो यहाँ है नहीं, मैं राजा बन ही जाता हूँ, है ना। फिर उसमें क्या मजा रहता है। इसलिए भगवान अपने साथ लेकर आते हैं। तो जी। जिस लीला में आवश्यकता थी उस लीला में लेके आए हैं भगवान। जहाँ पे विस्तार करने की आवश्यकता थी वहां विस्तार किया है। अम, जिस लीला में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी वहां विस्तार नहीं किया, है ना। ओके। कई बार जी। भगवान, अब जैसे राधा कृष्ण अलग अलग भी आए हैं, लेकिन कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं, दोनों ही हैं। तो लीला के विस्तार के हिसाब से भगवान अपना विस्तार करते हैं या फिर उस विस्तार को समेट लेते हैं। ठीक है बेटा। ठीक। हरे कृष्णा, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दूसरा प्रश्न जल्दी से पूछता हूँ प्रभु जी। ये प्रश्न नहीं है, एक आशीर्वाद चाहिए आपसे कि आपकी कथा हमसे कभी मिस ना हो। प्रभु जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? एज इट इज आई एम एम्बैरेस्ड सो मेनी टाइम्स नहीं, ना। जी, बहुत इट्स अ चीजों वेरी में हम्बल घुसे हुए हैं हम अटेम्प्ट। लोग, बहुत चीजों में घुसे हुए हैं। बस ये आशीर्वाद दीजिए कि पूरी ध्यान से आपकी कथा सुनते रहें हमेशा और आपसे कभी दूर ना हो। जी प्रभु जी, आशीर्वाद तो आप मुझे दीजिए, है ना। कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे कोई सेवा करने को मिल रही है। एक कम से कम मेरे मन में एक आशा की किरण तो है कि शायद गुरु जी इस सेवा से प्रसन्न हो सके। अदरवाइज तो हमारा जीवन देखिए, टाइम की जो घड़ी है वो टिक 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 करके कब निकल जाएगी और कब यमराज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, हमें से किसी को नहीं पता। लेकिन उस समय को हम किसी ना किसी प्रकार से भक्तों के सानिध्य में वो जो है उसका वो आम, उस समय को व्यतीत करते हैं उनकी सेवा करने में। कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो आप लोग मुझे दे रहे हैं प्रभु जी। आप लोगों का जो संग है वो हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है गुरु जी से। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपसे जीतना बहुत मुश्किल है बस। प्रभु जी, हारे हुए व्यक्ति से कौन क्या जीत सकता है। हम तो केवल सब के सब भगवान के सामने हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, उठा के खड़े हैं। करोड़ चैतन्य करोड़ महाप्रभु ने यही सिखाया है हमें कि हाथ उठा दीजिए, सरेंडर्ड, है ना। थैंक यू वेरी, बहुत ओके बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल कथुरिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी। प्रभु जी, ये महाराजा रघु कौन थे? जी, हम जब बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश की, है ना, सूर्य वंश की, तो उसमें जहाँ से हमारा शुरू होता है ना, वो इक्ष्वाकु वंश शुरू होता है। उनकी पीढ़ी में, या भगवान राम जी की लीनिएज की हम बात कर रहे हैं, तो रघु जी थे। फिर सॉरी, इक्ष्वाकु से पूरा का पूरा वंश चला। तो जो महाराज रघु थे वो भी बड़े जी आज हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, बहुत कीर्तिमान जो थे वो राजा थे। इतनी उनकी कीर्ति फैली हुई थी कि उनका जो वंश था वो रघुकुल के वंश के नाम से जाना गया। अपने वचन के बहुत पक्के थे महाराज रघु। तो इसीलिए वो जो पूरा का पूरा वंश है उनके कुल के नाम से जाना गया। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि रघुकुल नायक, है ना। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार से जो है वो उनके उनकी भक्ति को चरितार्थ करने के लिए अलंकारों से सुशोभित करते हैं। जैसे कि चंद्रमा ने कहा कि आपका जन्म तो हुआ दिन में, हम तो वंचित रह गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने नाम में आपको शामिल कर लूंगा, है ना। तो भगवान ने कहा कि नाम हुआ रामचंद्र। इसी प्रकार से महाराज रघु से जब प्रसन्न हुए तो उनका पूरा का पूरा जो कुल है वो रघुकुल कहलाया। तो तो भगवान के राजा जो
हाँ जी। जी। हाँ, राजा दशरथ जो थे वो जी उन्हीं की उसमें आते हैं, वंश में आते हैं। अच्छा, आज ये उन्हीं जी की के कुल पुत्र में थे आते हैं। महाराज दशरथ। तो ऐसे हाँ जी, पीछे-पीछे जाएँगे तो महाराज दिलीप आते हैं, है ना? हाँ जी, ऐसे-ऐसे पूरी वंशावली है उनकी। जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। है ना? ठीक है दीदी, हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। कमला दीदी। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ पता नहीं मैं सही पूछ रही हूँ या गलत। मुझे खुद कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि उम, जैसे हम सुनते हैं श्री राम का जन्म हुआ, फिर लक्ष्मण जी, फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी। लेकिन आपने मेरे ख्याल से वो राम जी के बारे में सुना दिया, भरत शत्रुघ्न जी के बारे में भी सुना दिया, लक्ष्मण जी के बारे में कल क्यों, मतलब जैसे कि वो तो राम जी से छोटे हैं ना? जी। जी, जी। हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम क्या कर जी, रहे हैं, हम जो वशिष्ठ जी है ना, उनको हम फ़ॉलो कर रहे हैं। जिस जी, प्रकार से वशिष्ठ जी ने बताया है, हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने पहले राम जी के बारे में बताया, फिर भरत जी के बारे में बताया, फिर लक्ष्मण जी के बारे में नहीं बताया, शत्रुघ्न जी के बारे में बताया। अब जी, लक्ष्मण जी के बारे में कल बताएँगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये हमें कल जानने को मिलेगा। जी। जी, प्रभु जी, यही मेरे को पूछना था कि उनके बारे में कल क्यों, मतलब जी, इसलिए। वो कल पता जी, लगेगा। जी, है ना? जी प्रभु जी। जी, उसका जी, कारण है, विशेष कारण है। हुँ, जी, जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, जी। ठीक है। हरे कृष्ण ओके प्रभु जी, दीदी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्युत प्रिय दीदी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये मेरे को ये पूछना है कि जब हम धाम में जाते हैं, आपने धाम की बात की, तो कुछ लोग जब परिक्रमा करते हैं या मंदिर में आते हैं तो वो ये बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। तो प्रभु जी, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये नहीं बोलना है। तो प्रभु जी, इसका थोड़ा बताएंगे आप, ताकि सबको लाभ हो कि ये नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, ये बता दीजिए प्रभु जी। जी, देखिए हरे बहुत सुंदर कृष्ण। प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो बहुत लंबा है और आपने जिस व्यक्ति से पूछा है उसके पास योग्यता भी नहीं है इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक से बताने की। लेकिन क्योंकि आपका आदेश आया है हम एक प्रयास कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण तत्व है जानने के लिए, समझने के लिए। अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें जो है कुछ तत्व समझने पड़ेंगे, है ना? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन है क्या? कई बार जो है क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी कथा करने के लिए समय नहीं रहता ना, तो छोटी-छोटी बातों से अ, अगर कोई व्यक्ति भक्ति के तत्वों से परिचित नहीं है तो उसे कन्फ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। हम ये कहते हैं कि जितनी भी आत्माएँ हैं वो सब जो हैं वो स्त्रीलिंग है। पुरुष जो है वो केवल एकमात्र कृष्ण हैं, है ना? या फिर देखिए हमने कुछ समय पहले एक कथा की थी, कथा थी हमारी अम, जालंधर जी की और वृंदा जी की, ठीक है? तो उसमें भी हमने बताया था कि देखिए जगत के स्वामी तो केवल कृष्ण हैं, ठीक? अब हम हैं क्या? हम हैं कृष्ण के दास। जीवेर स्वरूपा है कृष्णेर नित्य दास, ठीक? अब हमने जो भगवान के हम दास हैं, वो किस प्रकार से हैं और क्योंकि हम सब लोग गौड़िया वैष्णव हैं, ठीक है? गौड़िया वैष्णव का मतलब क्या है? गौड़िया वैष्णव का मतलब हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर का मतलब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है, जो भाव है, वो क्या है? भाव उनका है श्रीमती राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की लादनी शक्ति स्वरूप है, ठीक है? हर वो चीज़ जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है, राधा रानी एक प्रकार से उस प्रसन्नता के डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। तो अब भगवान की प्रसन्नता क्योंकि हम दास हैं, अभी हमने सुना कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब प्रकार से प्रयास करना है। लेकिन हमारे जैसे जीव को ये पता कैसे होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे तो कैसे होंगे? हमें तो ये नहीं पता। ये पता हमें कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा उस व्यक्ति से जिसके पास भगवान की प्रसन्नता की एजेंसी है। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। उस व्यक्ति से जो सब प्रकार से भगवान को प्रसन्न रखने की क्षमता रखती है। कौन है वो इंचार्ज? श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी अपना जब प्रकाश स्वरूप विस्तार करती हैं, तो बहुत सारी सखियाँ बनवाती हैं, है ना?
प्रत्येक ये जो सारी हम देखते हैं कि एक्चुअली तो जो विपक्ष की सखियां हैं, सपक्ष हो या विपक्ष हो, वो सब राधा रानी की ही प्रकाश किरण है। सीता जी जो है वो राधा रानी ही है ना? तो हर प्रकार से भगवान राम को या भगवान कृष्ण को जो सुख मिलता है, वो केवल हम जो इनकी शक्ति स्वरूप है, राधा रानी या फिर सीता जी हो गई, उनके थ्रू ही जाके हम वो सेवा कर सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, तो उसका सही मतलब ये है कि कृष्ण हमारी स्वामिनी के स्वामी हैं, हमारी स्वामिनी के वो प्रियतम है। स्वामिनी हमारी कौन हुई? श्रीमती राधा रानी, है ना? क्योंकि हमारे स्वामी कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने हमें भाव क्या दिया है? गोपी भाव दिया है, मंजरी भाव देने के लिए आए हैं। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें सीधा श्याम से डायरेक्ट मिलना है। हम कैसे डायरेक्ट मिल सकते हैं भगवान कृष्ण से? हमारे पास योग्यता क्या है? सिर्फ इसलिए कि बोलने में कोई पैसे नहीं लगते इसलिए कुछ भी बोलने लगेंगे, हरि बोल। है ना? हमारे पास कोई योग्यता तो होनी चाहिए। योग्यता आएगी कहाँ से? श्रीमती राधा रानी की कृपा से आएगी। जब हमारे अंदर एक पवित्र इच्छा आएगी, एक पवित्र वांछा आएगी, तो हम धीरे-धीरे श्रीमती राधा रानी की भक्ति में उनकी सेवा में लगने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमारे जैसा व्यक्ति अगर ये कहे राधे राधे श्याम मिला दे, तो वो तो बड़ा एक यही कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा अनजान व्यक्ति क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा अज्ञानता की बात क्या हो सकती है? हाउ इग्नोरेंट ऑफ अस इफ वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। भगवान के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। अभी हमने क्या कहा? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो खुद ही दासानुदास का अनुयायी हूँ, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट जाएँगे। नहीं, भगवान ने जो अपने भक्त के भक्त के भक्त के भक्त यहाँ पे भेजे इसलिए हैं, ताकि वो हमारा हाथ पकड़-पकड़ कर सीढ़ियों में आगे हमें ऊपर चढ़ा सकें। एक बच्चा है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा, है ना? मान लीजिए बाढ़ आ गई, गाँव जो है वो आधा डूब गया है, बच्चे जो हैं वो एक घर की छत पे खड़े हैं। तो एक जो बचाने वाला दल आता है पूरा का पूरा, वो हेलीकॉप्टर से नीचे एक सीढ़ी लटकती है। उसमें 4 लोग जो हैं, आप ये समझिए कि हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नियुक्त होते हैं। सबसे नीचे जो व्यक्ति है वो पहले हमें हाथ देकर हमारा हाथ पकड़ता है, हमें खींचता है और अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को दे देता है। वो अपने से ऊपर व्यक्ति को दे देता है। ऐसे-ऐसे करके हम एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी भक्ति सुरक्षित है। तो भगवान के द्वारा चलाई गई परंपरा भी ऐसे ही है ना? ये तो देखिए, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने आप में कुछ पैसे देने वाली इंडस्ट्री है, इसलिए लोग कुछ भजन बना लेते हैं, कुछ गाने बना लेते हैं, लोगों को वो गाने में बड़े अच्छे लगते हैं। भक्ति के तत्वों में प्रवेश करना जो है बहुत कठिन है, गाने गाना जो है वो आसान है। इसलिए वो यही गाते हैं, पीछे थोड़ा-सा म्यूज़िक दे देते हैं और झूमते हैं, कहते हैं हाँ, बहुत अच्छा हुआ, हम तो वृंदावन गए थे, क्या किया वहाँ पे हमने तो पहले तो पकौड़ी खाई, फिर हमने टीके खाए, आगे जाके पनीर के चीले खा लिए, बहुत बढ़िया रहा, वहीं पे डोने पत्तल सब छोड़ के फेंक के हम तो आ गए, है ना? जो भक्त लोग हैं वो तो जब धाम में रहते थे, तो आप यूँ समझिए कि शौच कर्म के लिए भी धाम के बाहर जाया करते थे, है ना? पानी पी के कुल्ला नहीं करते थे धाम में, बोले धाम ऐसी वस्तु है, ऐसी पवित्र जगह है। तो हर एक व्यक्ति का जो भक्ति का स्तर है वो अलग-अलग है। जब गुरुजी जैसे महाभागवत यहाँ पर आते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल के इनकी ना किस प्रकार से इनकी गति रहेगी। तो वो अपनी करुणा स्वरूप हमें ये सारे तत्व जो हैं, वो जैसे होने चाहिए, वैसे ज्यों के त्यों हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत सारे तत्व जो हैं वो श्रील गुरुदेव ने कृपा करके प्रस्तुत कर दिए। ये कह के, ये बता के कि अगर मैं इनको नहीं बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो ये मेरे साथ लुप्त हो जाएँ, और आगे आने वाले लोग जो हैं, दिखने में तो सब लोग, बहुत सारे लोग भक्त दिखने में तो मेरे जैसा व्यक्ति भी भक्त दिखता है। अब अंदर से योग्यता है या नहीं है, ये तो हमारा गुरुवर्ग ही जानता है ना। कौन किसके प्रभाव में आकर कहाँ मुड़ सकता है, ये तो उसके कर्मों के द्वारा भी निर्धारित हो सकता है कि उसके पास कितनी सुकृति है, कितनी नहीं है। तो हम सब लोगों के कल्याण के कारण ये जो गुरु वर्ग है, ये यहाँ पे विचरण करते हैं। अभी हमने बात की ना कि ये स्वयं भगवान के धाम हैं। धाम क्यों है? इनके हृदय में भगवान का वास है। तो ये आते हैं, ये हमें सही तत्व बताते हैं। ये कहना राधे राधे श्याम मिला दे, अरे राधा रानी हमारी स्वामिनी है, हमें उनको काम नहीं बताना, हमें तो उनकी सेवा करनी है। और शाम तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमारा तो केवल एक ही संबंध है कि अपनी स्वामी जी की हमें जो है सेवा करना है। राधा दास्यम इज आवर गोल, और वो बहुत बड़ा गोल है। वो तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कृष्ण को स्वयं राधा दास्यम चाहिए, अगर आप तत्वों में जाकर, लेकिन वहां तक की यात्रा जो है वो सुगम नहीं है, बड़ी जटिल है। उन तत्वों तक कोई कोई पहुंच पाता है, धीरे धीरे यात्रा शुरू की है,
तो अभी तो हम राम कथा समझ रहे हैं जिसमें सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट वन डायमेंशनल है ना? एक बालक को भी समझ में आ सकता है। जैसे-जैसे जो तत्व है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, अ, जब थोड़े से वो जटिल हो जाते हैं, थोड़े से समझने के लिए हमें एक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, तो हम सोचते हैं अब क्या करें? तो वो योग्यता देने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएँ की हैं, जिससे हम उनकी सरल लीलाओं को एक बार अपने हृदय में स्थान देकर स्वयं को पवित्र बनाएँ, वो पवित्रता आएगी, तो हमारे पास योग्यता आएगी। जब जन्मों-जन्मों की हमारी ये जो सांसारिक जिसे समझदारी कहते हैं, हम उसको जन्मों-जन्मों तक आकर उसका त्याग करेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए मटेरियल इंटेलिजेंस हमें नहीं चाहिए, तब जाके हमारे अंदर थोड़ी-सी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्रवेश करेगी। तो वो व्यक्ति जो ये आध्यात्मिक विषयों को समझने लगा है, आप ये समझ लीजिए पिछले जन्मों में आपने कितनी बार मटेरियल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट कर दिया है, बोला नहीं चाहिए मुझे। जैसे व्यक्ति कहते हैं ना, काफ़ी लोग हमने देखा है कि समाज के लोग प्राय ये कह देते हैं, अरे भक्त लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं होती। उनके विचार से वो स्वयं जो है वो समझदार हैं और भक्त लोग जो हैं उनमें समझ की कमी है। उनको कौन बताए कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये भक्त लोग उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं और वहाँ से रिज़ाइन करके आगे ऊपर गए हैं, है ना? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने कहा मेरे पास योग्यता तो नहीं है लेकिन आपका ऐसा आदेश आया, तो जितना बन पाया मैंने कहने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो आप सब लोग मुझे छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है दीदी। धन्यवाद बहुत-बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम दीदी। प्रभु जी आपका समय लिया तो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल कृष्ण। हरि बोल दीदी। हरे जी आप कृष्ण। अकेले में रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ समय क्या हो रहा होगा, इसलिए क्षमा करें प्रभु जी। हरे नहीं, कृष्णा नहीं, समय की कोई सीमा नहीं है। देखिए समय तो जो है वो हरे भगवान देते कृष्णा, हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी, कोई और हैंड रेज़ करके बात करना चाह रहा है? क्या कोई बात करना चाहते हैं वो बोलिए अपना माइक ऑन करके। हरे जी, मुझे कृष्णा। लगा बीच में कोई कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने जी उनको शायद शायद वो वही हरे कृष्ण ही कह रहे थे प्रभु ओह! जी। दे वर जस्ट ग्रीटिंग। जी, हरे कृष्णा आप सब लोगों को। जी, दीदी ने जैसा इतना सुंदर प्रश्न किया, उस ये बहुत बड़ा तत्व है, आप लोग इसको समझ के रखिएगा। जो लोग कुछ समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अम, वो ग्रंथों की शरण लेकर काफ़ी सारे तत्वों से परिचित हो चुके हैं। जो अभी नए हैं, वो भी धीरे-धीरे देखेंगे कि उनको ये सब सारी चीज़ें पता लगना शुरू होंगी। हमारा पूरा समाज जो टीवी से ग्रसित है और टीवी में दिखने वाली चीज़ों को ही वास्तविकता समझे बैठा है, उनके लिए यात्रा जो है ये काफ़ी रोचक रहेगी। जी, लेकिन हम सब मिल-जुल कर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे और ये जटिल से दिखने वाली यात्रा को भी बड़ी ही सुगमता से तय कर लेंगे। जी, अगर कोई और कुछ और नहीं कहना चाह रहा तो मैं आप सब लोगों से हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु लूँगा। जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु दंडवत जी। प्रणाम वो प्रभु ना जी। हाँ जी प्रभु जी, ये पूछना चाह रहे थे ना कि जैसे हम बोलते हरे कृष्णा, जैसे कोई मिलता बोलते हरे कृष्णा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा भी बोलते हैं, और जैसे मैं बोलूंगी हरे कृष्णा तो वो बोलते हैं राधे राधे। तो फिर मैं मेरे पे तो कोई जवाब नहीं होता, फिर मैं यही बोलती हूँ हरे कृष्णा राधे राधे। तो प्रभु जी ये पूछना चाहती हूँ कि राधे राधे जो बोलते हैं, तो हम भी राधे राधे बोले ऐसे, जैसे अगर उन्होंने जवाब दिया कि राधे राधे। जी, देखिए ये सारे जो है भगवान के प्रेम के संबोधन हैं, इसमें कोई पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मेरे जैसा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। लेकिन हरे प्रभु कृष्णा भी अच्छा है, राधे राधे भी अच्छा है ना? राधे राधे तो वृंदावन वाले लोगों का आप यूँ समझिए कि पेटेंट है ना? राधा रानी जी की प्रभु। जगह है ना, वहाँ पे कृष्ण को नहीं पूछते। मतलब एक बहुत प्रेम भाव के साथ बात करें तो, है ना? सब लोग हाँ जो जी है प्रभु। वो राधा रानी पे ही आश्रित हैं। जी प्रभु स्वयं जी। कृष्ण पर भी राधा रानी पे आश्रित है, इसलिए राधे राधे बोल देते हैं। बहुत मधुर जो है वो एक संबोधन लगता है। आपको राधे राधे बोले तो आप भी उतनी प्रेम से बोलिए, बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा जी भी बोल प्रभु। दीजिए। सब हाँ दोनों जी। संबोधन जो है बहुत अच्छे हैं। राधे राधे बोलेंगे तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। हरे हाँ जी कृष्ण का मतलब ये है राधा कृष्ण, तो राधा रानी को भी अच्छा लगेगा कि कृष्ण का भी नाम दे दिया, है ना? जी प्रभु। ये तो जी हमारे प्रभु। युगल किशोर हैं ही ऐसे। ऐसे हाँ जी। बोले या वैसे बोले, इनका प्रेम ही है जो यहाँ से वहाँ डुल रहा है। जी प्रभु जी। हाँ जी, बस यही पूछना चाहती थी। नहीं तो कैसे कुछ बोलते ना कि एकदम हम हाँ, डायरेक्ट जी, राधे जी। राधे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी एक अपराध होता है राधे राधे बोलना, तो इसलिए हमको हरे कृष्णा ही बोलना चाहिए। तो यही मेरा क्वेश्चन नहीं ये था। आपने नहीं बहुत ये अच्छे से। आपने कहाँ से सुना कि राधे-राधे बोलना अपराध है?
मतलब होता है प्रभु जी, बहुत सारे भक्त मिल जाते हैं हमको, जैसे हम कभी वृंदावन जाते हैं ना प्रभु जी, तो जैसे कभी कोई राधे राधे बोल देता है, तो कहते नहीं, एकदम डायरेक्ट राधे राधे नहीं बोलना है, क्योंकि वो भी एक अपराध होता है। राधा रानी से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा ही बोलना है। तो फिर कंफ्यूज हो जाता है मन की, राधे राधे जो बोलते हैं हमसे, फिर उनको हम कैसे जवाब दें? ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे। तो नहीं, आपने नहीं, देखिए ये ऐसा मेरे समझ से तो ये बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि राधे-राधे बोलना अपराध है ना? जी प्रभु हम जी, हैं ही राधा रानी के सेवक जो हैं वो हम पहले हैं, कृष्ण से भी पहले हैं। तो जी प्रभु जी, इसलिए इस बात जी, से मैं आपने तो कम से कम एग्री नहीं करता। तो जी आप प्रभु प्रभु बोलिए जी, राधे-राधे, बोलिए हरे मतलब कृष्ण। जाप करना होता है ना, जी प्रभु, जो जाप करते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, जी दीदी, जी, ओके जो वो जाप बात करते डिफरेंट हैं हो वो गई। अलग। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जाप का नया एक आविष्कार कर लेते हैं। हमें जो जी, चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिया है, हम जी, उसी का जो है वो प्राइमरीली उसी का जाप करते हैं, जी है ना? प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी, ठीक आपने है। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, और हम ऐसे ही बोलेंगे, जैसे जिसका जैसा जवाब आएगा हम वैसे ही उनको बोलेंगे, बड़े प्यार से, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो मुझे और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, जी, हैंड भी रेज नहीं है। हाँ जी, जी। तो तो फिर मैं हम आप सब लोगों से आगे लेता हूँ अनुमति अगर आपकी हो तो आप चलते हैं। कल के सेशन में आप ज़रूर आइएगा और परसों के सेशन में भी आइएगा। कल का सेशन लक्ष्मण जी पर है और परसों का सेशन जो है दैट बी आवर फन सेशन। बहुत मज़ा आएगा सब लोगों को, रोचक-रोचक आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे और आप सब लोग बढ़-चढ़ कर उसमें भाग लीजिएगा। तो आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे-राधे। हाँ जी धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु राधे जी, राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। जय श्री राधे।